नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। लूला डिसिल्वा ने ट्रंप से बात की है। ऐसा लगता है कि एक विकेट और गिर गया। जापान, कोरिया, यूरोपियन यूनियन, सभी विकेट तो गिरे हैं ना। सब ने ट्रंप के सामने घुटने टेके हैं। लूला डिसिल्वा कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे। ब्रिक्स का एक समिट भी बुला लिया, नई करेंसी लाएंगे, ये सब कर कर आके अल्टीमेटली साहब वो भी झुक गए और ट्रंप से बात करनी पड़ी कि भैया हमको बख्श दो, थोड़ा बहुत हमारा जो 50% आपने इंडिया के बराबर लगाया उसको थोड़ा माफ़ करो। क्या कहा जाए साहब, एक एक करके विकेट गिर रहे हैं। दूसरा, इंडियन स्टूडेंट्स के वीज़ा ऑलमोस्ट 44% डाउन हो गए हैं और बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीज़ा अमेरिका में 19% डाउन हो गए हैं, 19%। इसके अलावा जो ख़ास तौर से जूता फेंकने वाले जो एक वकील हैं, जिनका अभी प्रैक्टिसिंग का जो सो कॉल्ड, जिसे क्या कहते हैं कि लाइसेंस रद्द किया गया है बार काउंसिल के द्वारा, वो राकेश किशोर जिन्होंने जूता मारा उनके ऊपर, उनको माफ़ी दे दी गई है। ये अब मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप सनातनी हैं, बीजेपी सपोर्टर हैं, आरएसएस सपोर्टर हैं, तो आपका क्राइम कितना ही सीरियस क्यों ना हो, आपको सज़ा नहीं मिलेगी, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आपके खिलाफ ये रजीम जो है एफआईआर भी दर्ज नहीं करेगा। एक सनातनी ने जूता तो मार दिया एक दलित जज को, प्रधानमंत्री ने फ़ोन कर दिया, पुलिस वाले इंक्वायरी कर रहे हैं उससे, उसका आधार देख रहे हैं, इनकम देख रहे हैं, पैन कार्ड देख रहे हैं, बाकी चीज़ें देख रहे हैं, एड्रेस कहाँ का है, पर उसके खिलाफ केस नहीं करते, एफआईआर दर्ज नहीं करते, क्योंकि वो सनातनी है, आरएसएस बीजेपी वाला है। सीधी बात है ना, बिल्कुल। यानी कि एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी आप क्राइम करने के बाद भी, कि आप सीजेआई के ऊपर जूता मारते हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता मारते हो और आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। सिर्फ इस बात के लिए कि सीजेआई ने कह दिया कि ये बातें इनको इग्नोर किया जाए। उन्होंने कहा इग्नोर करने को, तो क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए क्या? कल को कि प्रधानमंत्री के ऊपर जूता मारे तो क्या उसको उठा के जेल में नहीं डालते क्या ये लोग? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये लोग उठा के जेल में नहीं डालते क्या उसको? क्या उसकी मजम्मत नहीं करते क्या? लेकिन नहीं साहब, मुझे लगता है कि आप कोई भी क्राइम सनातनी बन के इंडिया में कर सकते हो और आपको 100 खून माफ हैं। और अगर कहीं आपने बीजेपी के किसी के ऊपर जूता फेंक दिया तो फिर आप तो पुलिस स्टेशन में जाके अच्छी खासी आपकी पिटाई भी होगी और हो सकता है उसके बाद आप वापस भी ना आए वहां से, ये भी हो सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि आप कानून का उल्लंघन करते हो और उसके बाद आपके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज नहीं होती और पुलिस ने छोड़ दिया उसको कि हाँ कोई केस नहीं बनता। बहुत बढ़िया साहब, एक दलित के ऊपर जूता फेंका जाना, कोई केस नहीं बनता। एससी एसटी एक्ट के अंदर ये तो केस बनना चाहिए था ना। लेकिन पहले भी तो बहुत सारे बीजेपी के, आरएसएस के लोगों ने, खासतौर से बीजेपी के नेताओं ने दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया है मध्य प्रदेश में और कई और जगह पे, उनसे जूते चटवाए हैं। तब उनके ऊपर खिलाफ क्या केस हो गया पुलिस का? कोई केस नहीं हुआ। मैंने कहा अगर आप बीजेपी आरएसएस वाले हो, बजरंग दल वाले हो, विश्व हिंदू परिषद वाले हो, सो कॉल्ड सनातनी हो, तो आपको अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के को जूता मार सकते हो अगर वो दलित है तो, और आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, आपको जो करना है कर लो। ये भारत का नया कानून है। अपने आप को सनातनी डिक्लेयर करो और आपको जो क्राइम करना है आप कर लो। दैट इज द सनातन धर्म ऑफ दिस कंट्री, कि डू एनी क्राइम एट द हाइएस्ट लेवल एंड नो एफआईआर विल बी फाइल्ड एंड यू विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑल द क्राइम्स। व्हाट ए शेम फॉर दिस कंट्री, व्हाट ए शेम फॉर दिस सोसाइटी, व्हाट ए शेम फॉर दिस सिस्टम एक्चुअली। आगे की खबर में आते हैं। लूला डिसिल्वा ने अल्टीमेटली बात की
ट्रंप साहब से फ़ोन मिलाया और कहा कि भैया टैरिफ कम करो, पहले 10% था, 40 और लगा दिया, 50 कर लिया, अब सिर्फ 50% इंडिया और ब्राज़ील पे ही है, क्या करोगे आप बताओ ना। और फिर ये कहा कि भाई अब ठीक है, जो हुआ अच्छा, अब जो हुआ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, अब आप थोड़ा कम करो भाई, बहुत हो गया। फिर ट्रंप का एक ट्वीट आता है कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला के साथ मेरी फ़ोन पर बड़ी अच्छी बात की, हमने कई मुद्दों पर बातचीत की है, इकॉनमी और ट्रेड पे हमने बातचीत की, हम आगे भी बात करेंगे और जल्द ही हम ब्राज़ील और अमेरिका मिलेंगे, मुझे बातचीत अच्छी लगी और हम कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा करेंगे। 30 मिनट तक उन्होंने बातचीत की, फ़ोन नंबर्स भी एक्सचेंज किए और लूला ने ट्रंप को बेलैम में होने वाले क्लाइमेट समिट में शामिल होने का इनवाइट किया। और फिर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे लिखा कि लूला के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई। अब मुसीबत ये है कि 50% टैरिफ तो लगा हुआ है और हो सकता है बाद में लूला अपना ट्रंप साहब कहेंगे कि उनके मित्र बोल्सोनारो को 27 साल की सज़ा मिली है, भैया सज़ा कम करो, सज़ा कम करो, नहीं तो भैया मैं तुम्हारे साथ आने वाला नहीं हूँ। पता नहीं, लेकिन हाँ, इंडिया के साथ गेम ज़्यादा है, लूला के साथ गेम थोड़ा कम है। हालांकि लूला ने उनका मजाक बनाया था कि इस दुनिया में कोई महाराजा नहीं बन सकता आज की डेट में। चलिए ठीक है। एक आखिरी खबर कि यूएस टैरिफ के बाद भारतीय स्टूडेंट्स के ऊपर भारी आफत आ गई है और वीज़ा भारत को जारी करने में करीब 44% की कमी आ गई है। पूरी दुनिया में 19% कम वीज़ा जारी किए गए स्टूडेंट्स को। ईरान से जो वीज़ा मिलते हैं उसमें 86% का गिरावट आई है, लेकिन इंडिया से 44% की गिरावट आई है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने वीज़ा पिछले साल मिले थे उससे ऑलमोस्ट आधे रह गए हैं, बिल्कुल आधे रह गए हैं। और अमेरिका ने अब तक 3,13,000 वीज़ा जारी किए हैं और ये 19% कम है। और भारतीय छात्रों को 44%, 44.5% कम वीज़ा दिए गए हैं। चीन के छात्रों में भी वीज़ा की कमी आई है, लेकिन चाइना के छात्रों को 86,000 वीज़ा जारी किए गए, जो भारतीय छात्रों को जारी किए वीज़ा की तुलना में दुगने से भी ज़्यादा है, दुगने से भी ज़्यादा है। यानी कि भारतीयों को तो 40,000 भी नहीं दिए गए, ऐसे हालात हो गए, और चाइना को 86,000 वीज़ा दे दिए गए हैं। तो ये जो हालात निकल के आए हैं, इससे पता लग गया है कि अब भारत के जो छात्र हैं वो अब उनके लिए तो स्थितियां बहुत ज़्यादा इस समय मुश्किल वाली आ गई हैं और हम कुछ कर भी नहीं सकते। उनका कंट्री है, वीज़ा देना है ना देना कॉलेज के लिए वो उनकी मर्ज़ी है अल्टीमेटली। वो तो बहुत ज़्यादा गिरावट है, ऑलमोस्ट 45% की इंडिया के वीज़ा में कटौती आई है और जानबूझ के किया गया कि हमें इंडियन स्टूडेंट्स को अमेरिका में कोई ज़रूरत नहीं है। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिए। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे मददगार भी साबित होंगे। शुक्रिया आपका।